विधानसभा सचिव को भी इस्तीफा सौंपा, अध्यक्ष को भी, गवर्नर को भी। क्या क्या लग रहा है, क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है? देखिए, ये बात तो स्पीकर महोदय बता सकते हैं कि क्यों नहीं मतलब एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन हमने अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया है, आज विरोध जाहिर किया है। इस्तीफा क्यों देना पड़ा? देखिए, हमने विश्वास जताया है, हमने इस्तीफा देने के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हमने विश्वास जताया है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि 14 महीने से पूरे प्रदेश में जो है हालात ख़राब हैं। अगर हमने ये फैसला लिया है 14 महीने में, तो इसके कारण यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में विकास के कार्य हों। हम चाहते हैं हमारे जो नौजवान लड़के हैं वो उनको रोज़गार मिले, लेकिन 14 महीने में मेरे क्षेत्र में एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है। जो पैसा लगा है इस टाइम वो सिर्फ़ और सिर्फ PMJSY या नाबार्ड के कार्य चले हुए हैं, कोई स्टेट हेड में पैसा नहीं लगा है। तो मैंने ये फैसला जो लिया है वो इसीलिए लिया है। असली खेल अब शुरू हुआ है, जनता जवाब देगी अब। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, स्वीकार तो करें ये इस्तीफ़ा, आए जनता के दरबार में, हम भी जनता के दरबार में जाएंगे और जो महादेव करेंगे, जनता जो भगवान स्वरूप जनता है हमीरपुर की, वो स्वीकार होगा। मैं अगर जनता जिताएगी तब भी स्वीकार है, तब भी उनके चरणों में ही रहना है, अगर हारेंगे तब भी उनके चरणों में ही रहना है। क्योंकि इनको पता है कि जो 6 सीटें हैं जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ भी ये लूज़ कर रहे हैं, 4 लोकसभा की सीटें भी हार रहे हैं और बहुत मार्जिन से हार रहे हैं, और ये 3 ये इसलिए डिले कर रहे हैं ताकि चुनाव लोकसभा के साथ ना हो और चुनाव आगे खींचा जाए। अभी नेता लग रहे हैं कि और भाजपा में शामिल हो सकते हैं। देखिए, ये तो बड़े लेवल की बातें हैं और हम तो छोटे से फर्स्ट टाइमर विधायक हैं, हमें इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना आश्वस्त हैं हम कि सरकार ये जून में भाजपा की सरकार बनेगी। जो विधायक हैं वो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई खरीद सकता है, ये तो बेबुनियादी आरोप हैं और हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ दे रहे हैं इनका, पुलिस डिपार्टमेंट का, पुलिस विभाग का। बाकी आने वाले समय में कोर्ट में लेके जाऊंगा सबको जिन्होंने भी ये आरोप लगाए हैं, डेफर्मेशन का केस करूंगा जिन विधायकों ने आरोप लगाए हैं और जो भी अधिकारी ये प्रताड़ना कर रहे। तीनों निर्दलीय विधायक आज जो है विधानसभा परिसर में धरने प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं, क्यों ये आज धरने पर बैठे हैं? खास बातचीत में हमारे साथ आशीष शर्मा जी है, इंडिपेंडेंट विधायक हैं। आपने जो है विधानसभा सचिव को भी इस्तीफा सौंपा, अध्यक्ष को भी, गवर्नर को भी। क्या क्या लग रहा है, क्यों स्वीकार नहीं किया जा रहा है? देखिए, ये बात तो स्पीकर महोदय बता सकते हैं कि क्यों नहीं मतलब एक्सेप्ट किया जा रहा है, लेकिन हमने अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ पे किया है, आज विरोध जाहिर किया है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें जल्द से जल्द जो था ये जब हमने अपनी स्वेच्छा से खुद प्रेजेंट होकर अगर इस्तीफ़ा दिया है तो उनको भी इसको जल्द से जल्द मंजूर करना चाहिए था, जो कि अभी तक डिले हो रहा है। पर आप तो इंडिपेंडेंट थे, आपको तो इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं थी, पर इस्तीफा क्यों देना पड़ा? देखिए, हमने विश्वास जताया है, हमने इस्तीफ़ा देने के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हमने विश्वास जताया है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, क्योंकि 14 महीने से पूरे प्रदेश में जो है हालात ख़राब हैं, युवा परेशान हैं, बेरोज़गार हो रखे हैं, डेवलपमेंट वर्क्स जीरो हो रखे हैं, कहीं भी स्टेट हेड में पैसा नहीं है, नाबार्ड की स्कीमों से पैसा है या PMJSY में चला है, बाकी कहीं कोई भी। जब भी गए मुख्यमंत्री जी के पास काम के लिए तो हमेशा ही आर्थिक स्थिति का हवाला दिया गया, जो कि मुझे लगता कि जो समय की मांग है वो यही है कि जब आपका हमें जो चुना गया 5 वर्षों के लिए चुना गया है और अगर हमने ये फैसला लिया है कि 14 वर्ष 5 वर्ष भी हम ये बैठ के आराम से जो तनख्वाह है वो आती रहती है और हम उसको अपना ये जो हमारा प्रिविलेजेस हैं इनको अपना एंजॉय करते हैं। अगर हमने ये फैसला लिया है 14 महीने में, तो इसके कारण यही है कि हम चाहते हैं कि हमारे इलाके में विकास के कार्य हों। हम चाहते हैं हमारे जो नौजवान लड़के हैं वो उनको रोज़गार मिले, लेकिन 14 महीने में मेरे क्षेत्र में एक भी पैसे का काम नहीं हुआ है। जो पैसा लगा है इस टाइम वो सिर्फ़ और सिर्फ PMJSY या नाबार्ड के कार्य चले हुए हैं, कोई स्टेट हेड में पैसा नहीं लगा है। तो मैंने ये फैसला जो लिया है वो इसीलिए लिया है ताकि मेरे इलाके का विकास हो सके। पर सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब जो है असली खेल अब शुरू हुआ है, जनता जवाब देगी अब। तो मैं तो बोल ही रहा हूँ, स्वीकार तो करें ये इस्तीफ़ा, आए जनता के दरबार में, हम भी जनता के दरबार में जाएंगे और जो महादेव करेंगे, जनता जो भगवान स्वरूप जनता है हमीरपुर की, वो स्वीकार होगा। मैं अगर जनता जिताएगी तब भी स्वीकार है, तब भी उनके चरणों में ही रहना है, अगर हारेंगे तब भी उनके चरणों में ही रहना है। तो जो भी होगा हम तो लड़ाई के लिए तैयार हैं। आप अगर इस्तीफ़ा हमारा मंजूर करें, हम कल से कंस्टिट्यूंसी में चले जाएंगे।
तो ये तो इनकी घबराहट है, क्योंकि इनको पता है कि जो 6 सीटें हैं जहाँ पे उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ भी ये लूज़ कर रहे हैं, 4 लोकसभा की सीटें भी हार रहे हैं और बहुत मार्जिन से हार रहे हैं। और ये 3 ये इसलिए डिले कर रहे हैं ताकि चुनाव लोकसभा के साथ ना हो और चुनाव आगे खींचा जाए, और जो 6 ये कांग्रेस की गवर्नमेंट जो ये 6 सीट्स पे हारेगी तो हम 3 पे और ज़्यादा काम कर सके, ताकि इनके चुनाव के क्षेत्र में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पुरजोर तरीके से लगे। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जनता जनार्दन है, जनता ही डिसाइड करती है, जनता ही बनाती है और जनता ही हटाती है, और जो भी जनता करेगी वो हमें मंजूर है। क्या लग रहा है, एक बात आप लोग की तरफ से की जा रही थी कि और भी संपर्क में आप लोगों के साथ हैं? देखिए ये सब चीज़ें मेरे बोलने की बात नहीं है, जो भी है ये तो निश्चित है कि जून महीने में ये सरकार जानी है, केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और यहाँ पे भी नई भाजपा की सरकार बनेगी। मतलब आश्वस्त लग रहे हैं आप जीत को लेकर, क्योंकि और भी नेता लग रहे हैं कि और भाजपा में शामिल हो सकते हैं? देखिए ये तो बड़े लेवल की बातें हैं और हम तो छोटे से फर्स्ट टाइमर विधायक हैं, हमें इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना आश्वस्त हैं हम कि सरकार ये जून में भाजपा की सरकार बनेगी। आपके खिलाफ जो है बालूगंज में केस भी दर्ज हुआ है खरीद फरोख्त को लेकर, जो है कि आपने जो है 6 विधायकों के साथ खरीद फरोख्त में आप भी शामिल थे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जो 9 विधायक हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई खरीद सके, सारे सक्षम हैं। क्या आप खुद भली भांति जानते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ, चाहे होशियार सिंह जी हैं, KL ठाकुर हैं, निर्दलीय हैं, सुधीर शर्मा जी पुरानी लेगेसी है, पिताजी मंत्री रहे हैं, खुद मंत्री रहे हैं, राजेंद्र राणा जी पिछले 22 वर्षों से समाज सेवा में लगे हुए हैं, और भी जो विधायक हैं वो कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई खरीद सकता है। ये तो बेबुनियादी आरोप हैं और हम इन्वेस्टिगेशन में पूरा साथ दे रहे हैं इनका, पुलिस डिपार्टमेंट का, पुलिस विभाग का। बाकी आने वाले समय में कोर्ट में लेके जाऊंगा सबको जिन्होंने भी ये आरोप लगाए हैं, डेफर्मेशन का केस करूंगा जिन विधायकों ने आरोप लगाए हैं, और जो भी अधिकारी ये प्रताड़ना कर रहे हैं उनको भी कोर्ट में घसीटा जाएगा। तो ये क्या धरना प्रदर्शन ऐसे जारी रहेगा अभी, अगर इस्तीफा मंजूर नहीं किया बस जाता? आज हमने ये अपना धरना प्रदर्शन जो है यहाँ पे किया है, और आगे अभी कोर्ट में जाएंगे इसके बाद अगर नहीं मंजूर करते हैं। जी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा जी, इनसे हमने बातचीत की, क्योंकि आज जो है विधानसभा परिसर में इनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। मांग इनकी एक ही है कि विधानसभा अध्यक्ष जो है इनका इस्तीफा स्वीकार करे। ये अपने विधायक के पद से इस्तीफा दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने जो है भाजपा ज्वाइन कर ली है, हमारे जो अगर ये विधानसभा अध्यक्ष अगर हमारा इस्तीफा स्वीकार करते हैं तो हम चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि ये भी आश्वस्त लग रहे हैं कि भाजपा से इन्हें भी टिकट जल्दी ही मिल जाएगी। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के जो 6 नेता थे वो भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद उन्हें टिकट मिल गई है और वो अपने चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो अब ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके भी इस्तीफे स्वीकार हो, उसके बाद ये भाजपा से जो है टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरे और जनता का मैंडेट ले। अब देखना ये होगा क्या इनका इस्तीफा स्वीकार होता है। अगर स्वीकार होता है तो जनता इन्हें अब कितना सहयोग देती है। आप ऐसे ही देखते रहें समय न्यूज़ हिमाचल। राजधानी शिमला से मैं कमल भारद्वाज।